सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी एनर्जेटिक हम लोग क्लासेस आज रखने वाले, बहुत मजा आने वाला है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। चलो, डिफिनीशन ऑफ एसिड एंड बेस की हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग एसिड एंड बेस की डिफिनीशन पढ़ लेते हैं सर कि ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं। लिविस के बाद लिविस कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे अभी इस लेक्चर के बाद, आप देखिएगा। यस सर, हमने अभी आपने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा हो तो प्लीज आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट देख के बहुत मजा आने वाला है। चलिए सर, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करिए। सबसे पहली बात, मैं आपको यहां पे दो एग्जांपल भी लिखा है मैंने, ब्रोंस्टेड एसिड की डिफिनीशन एंड बेसिस की, दोनों की डिफिनीशन आपके सामने है। स्लाइड बाय स्लाइड फटाफट कंप्लीट करेंगे। ये मैटर लिखने में विद इन 2 to 5 मिनट चला जाएगा, इसकी वजह से हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, डिफिनीशन ऑफ एन एसिड एंड बेस की क्लास है, ऊपर हम आप लोग हेडिंग डाल लो कि डिफिनीशन पढ़ा रहे हैं सर एसिड एंड बेसिस की। चलिए, उसके बाद मैं यहां पे बात कर रहा हूं ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट की। कौन सी बात हो रही है भाई मेरे? ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। समझ में आया? एसिड की डिफिनीशन सर जरा बताइए ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग। देखो यहां पे, ठीक है, ऐसा इट इज द सब्सटेंस व्हिच कैन रिलीज। मैं चौक का कलर चेंज करता हूं, जस्ट वेट ओनली 1 सेकेंड। ओके, मैंने बदल लिया। इट इज द सब्सटेंस व्हिच कैन रिलीज हाइड्रोजन आयन। देखो, एसिड की मैं बात कर रहा हूं ना, तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी खास बात क्या है मेरे भाई? हाइड्रोजन आयन रिलीज करे। ये तो सर आपने बताया था। हाँ भाई बताया था, सुनो तो सही। ठीक है, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है मेरे भाई जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे। अगर हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है दैट मींस ये ब्रोंस्टेड एसिड की, मैं यहां पे ये देखो जरा, मैंने लिखा बी एसिड, दिख रहा है किसी को? बी एसिड दैट मींस ब्रोंस्टेड एसिड। मैंने HCl के नीचे बी एसिड लिखा है, ठीक है। ये देखो HCl के नीचे क्या लिखा है? बी एसिड दैट मींस ब्रोंस्टेड एसिड है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एग्जांपल ऑफ, यहां पे मैंने एसिड का लिख दिया सर, ये HCl हमारा ब्रोंस्टेड एसिड की क्यों फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस बातों को फॉलो कर रहा है कि नहीं? इस लाइन को फॉलो कर रहा है कि नहीं? वो एक ऐसा सब्सटेंस है कि नहीं? हाइड्रोजन आयन देगा कि नहीं देगा? वो मतलब जो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है उसको बोल देना, ठीक है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं, रुको जरा, ये देखो, whatever is formed after releasing hydrogen ion। वाह क्या बात है। मतलब हाइड्रोजन आयन रिलीज करने के बाद जो भी बनता है ना मेरे भाई, हाइड्रोजन आयन, ये देखो HCl ने हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया, यहां पे मैंने लिखा मेरे भाई HCl ने रिलीज किया हाइड्रोजन आयन को, तो क्या बनाएगा मेरे भाई? Cl नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? सही बात है ना सर? हाँ, तो Cl नेगेटिव अपना कॉन्जुगेट बेस है। मैं अगर आपसे पूछूं कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि मतलब H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो भी बन जाता है उसे बोलना मेरे भाई कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलना? कॉन्जुगेट बेस। सर कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? एक बार और बताना, ध्यान से सुनो, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? मतलब एसिड एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। ये सर ये तो पता चल गया कि एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है, HCl एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। यस, तो वो ब्रोंस्टेड एसिड हो चुका है। ब्रोंस्टेड एसिड मैंने उसको मान लिया, ठीक है। लेकिन रिलीज करने के बाद जो भी बनता है, हाइड्रोजन आयन फेंकने के बाद जो भी बनता है, मतलब रिलीज करने के बाद जो भी बने, HCl ने H फेंका तो क्या मिला मेरे भाई? Cl नेगेटिव मिला। दैट मींस Cl नेगेटिव इज अ कॉन्जुगेट बेस। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ये देखो मैंने लिखा यहां पे कि इट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन रिलीज हाइड्रोजन आयन। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, बट whatever is formed after releasing H positive ion, जो भी बने आपका हाइड्रोजन आयन रिलीज करने के बाद जो भी बनता है उसको बोल देना भाई कॉन्जुगेट बेस। क्या बोल देना? कॉन्जुगेट बेस। यहां पे देख लो, HCl ने रिलीज किया हाइड्रोजन आयन तो Cl नेगेटिव बना और Cl नेगेटिव इज अ कॉन्जुगेट बेस। एग्जाम्पल देखो ना, मजा आ जाएगा। ठीक है सर, जरा अगला एग्जाम्पल बताइएगा। अगला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, अच्छा एक और एग्जाम्पल देखोगे? यहां पर मैंने लिख चुका, अच्छा मैंने बेसिस बदला, पहले इसको समझा लूं। मैं बेस की डिफिनेशन बता देता हूं तो बताता हूं। देखो, बेस इज द सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन।
ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है भाई मेरे जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने वाला है। कुछ ट्विस्ट आ रहा है कि नहीं कहानी में, ये देखो तो जरा। इट इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा मेरे भाई, ये देखो मैंने H2O के नीचे ना मेरे भाई मैंने B बेस लिखा, दैट मींस ब्रोंस्टेड बेस है। ये ब्रोंस्टेड बेस है और ब्रोंस्टेड बेस के नीचे H2O के नीचे मैंने लिखा B बेस, इसका मतलब ये ब्रोंस्टेड बेस है। अच्छा सर ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है ये आपने बताया नहीं, मैंने बोला तो सही, मैंने बोला ना कि ऐसा सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे, हाइड्रोजन आयन को स्वीकार करे, है ना, जो हाइड्रोजन आयन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। समझ गए कि नहीं समझे, समझ रहे हो? चलो फिर से देख लो। इट इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर सकता है वो अपना ब्रोंस्टेड बेस होता है। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसने एक्सेप्ट किया ना, H2O एक्सेप्ट कर सकता है, H2O इज अ ब्रोंस्टेड बेस। यस सर। व्हाटएवर इज फॉर्म आफ्टर एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करने के बाद जो भी बन जाए ना मेरे भाई, जो भी बन जाए, ये देखो H2O मेरा ब्रोंस्टेड बेस है, इसने एक्सेप्ट किया कि नहीं हाइड्रोजन आयन, एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लिया, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला है, हाइड्रोनियम आयन बन गया, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड। व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड, व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड? ये देखो जो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने वो तो बेस होता है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने के बाद जो भी फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। मैंने यहां पे सी एसिड लिखा है यहां पर, दैट मींस कॉन्जुगेट एसिड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये देखो एग्जांपल, अमोनिया एंड वाटर मैंने ले रखा है, अमोनिया एंड वाटर मैंने ले रखा है। अच्छा सर आपने वाटर का किया, अमोनिया वाला जरा करिए। ये देखो HCl है। यस सर, HCl ने हाइड्रोजन आयन रिलीज किया, ठीक है, HCl ने हाइड्रोजन आयन रिलीज किया तो क्या बना? Cl नेगेटिव बना। जरा बताना आप लोग ये HCl है क्या? HCl है क्या? ब्रोंस्टेड एसिड ही है ना, ब्रोंस्टेड एसिड है ना, लेकिन एक्सेप्ट कर रिलीज करने के बाद जो बना, रिलीज करने के बाद जो बना होगा वो कॉन्जुगेट बेस होता है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, HCl है, तो ये मेरा ब्रोंस्टेड एसिड है क्योंकि ये रिलीज करेगा हाइड्रोजन आयन, और रिलीज करने के बाद जो भी बनेगा ना वो कॉन्जुगेट बेस होगा। मतलब HCl ने हाइड्रोजन आयन रिलीज किया तो क्लोरीन आयन बना, और ये क्लोरीन आयन मेरा कॉन्जुगेट बेस है। कहने का मतलब ये है ना कि जो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है वो अपना एसिड होता है, और रिलीज करने के बाद जो भी बन जाए, रिलीज करने के बाद जो भी वो दे दे, दैट इज कॉन्जुगेट बेस। डिफिनीशन में लिखा पड़ा है, ठीक है सर। ये अमोनिया क्या है? अमोनिया क्या है सर? अमोनिया ब्रोंस्टेड बेस है, ब्रोंस्टेड बेस है ये। इसके पता है क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है भाई वही तो बेस है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद जो भी बन जाए, NH3 ने एक्सेप्ट किया हाइड्रोजन आयन को, अमोनियम आयन बन गया। NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन होता है, ठीक है, अमोनियम आयन बन गया। क्या बन गया? अमोनियम आयन। यस सर, अमोनियम आयन का फॉर्मूला NH4 पॉजिटिव होता है। तो अमोनियम आयन क्या है मेरे भाई? तो अमोनियम आयन कॉन्जुगेट एसिड है। देखो एक्सेप्ट करने के बाद ना, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने के बाद ना जो भी बनेगा ना वो कॉन्जुगेट एसिड। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है आपके लिए, मैंने आज सोचा था एक्टिविटी देने के लिए, मतलब आपको बताने के लिए दिया था, बट मैंने फ्लो में बता दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूं कि आप एक एग्जाम्पल ऐसा बना के, ऐसा एग्जाम्पल करके कमेंट बॉक्स में डालें। आप एक एग्जाम्पल डालें कमेंट बॉक्स में फटाफट इन सब चीजों को, यानी कि डिफिनीशन ऑफ एसिड बेस, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट क्या था, बेस क्या थे, एसिड क्या थी, मैंने इज्जत से बता दिया आपको, एग्जाम्पल भी मैंने ले लिया। मैं चाहता हूं कि एक एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मजा आ जाएगा, ठीक है। अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।